राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टैग्नेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। तो भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024-25 की आप लोगों को पता है भर्ती आई हुई है, ठीक है। करीबन 40,000 पदों के ऊपर बम्पर भर्ती आई है और ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने का, अरे भैया, ठीक है। तो जितने भी नर और मादा हैं 10वीं पास, भाई उन सभी के लिए भर्ती आप सभी को पता है। अब मात्र आपके पास ये समझो 100 दिन का समय है, ठीक है। मोटे मोटे 3 महीने से 10-15 दिन ऊपर जनवरी या फरवरी के अंदर आपका पेपर होना निश्चित है। तो इस 100 दिन के अंदर आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका आराम से 135 प्लस का स्कोर चले आ जाए, ठीक है। अगर आप भाई मेरे कहे अनुसार अभी जो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा 100 दिन भी भाई मेरा खुद का सीएचएसएल और सीपीओ निकले, आपको यकीन नहीं होता। मैंने रिजल्ट टेलीग्राम के ऊपर भी डाल रखे हैं, अभी वाले आप चेक कर लेना 2024 वाले, ठीक है। उसके ऊपर रोल नंबर भी डाल रखे हैं। तो भाई मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं भाई आप 100 दिन के अंदर कैसे आप लोग एग्जाम क्लियर कर सकते हो। 135 प्लस का स्कोर आप इजीली कर सकते हो। आपको कंप्लीट स्टडी प्लान बताऊंगा, कौन सी किताबें पढ़नी, कहां से पढ़नी है, और अगर आप पहली बार फ्रेश कैंडिडेट हो तो भी आपको सिलेक्शन कैसे लेना। सारे नर और मादा भाई इकट्ठे हो जाओ, एक झुंड बना लो और बैठ के आराम से देखो, पंखों को फड़फड़ाओ, ठीक है। उससे पहले भाई अगर आप किसी भी कंपीटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी जीडी की तैयारी करने लगे रहे तो भाई चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाली गई है एसएससी जीडी की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। रीजनिंग की, मैथ की, जीके की, हिंदी की, सभी प्रकार की बुकें हैं। आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ठीक है, और दुकान से ही परचेज कर सकते हो। ये एक डेमो के रूप में है भाई। ये जैसे मैथ की बुक है, इसके अंदर भाई 2024, 23, 21, 19 सारे एसएससी जीडी के पीवाईक्यू के पर्सन उपलब्ध हैं, ठीक है। 750 प्लस एमसीक्यू पर्सन है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस के हिसाब से सारी की सारी आपकी बनाई गई है, ठीक है। इसके अंदर आप अभी सारी चीजें दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। इसके अंदर आप देखो सारे टॉपिक दे रखे हैं आपको, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, टाइम एंड वर्क वगैरह वगैरह सारे टॉपिक, सारे इसके प्रीवियस ईयर के पर्सन भी इसके अंदर दे रखे हैं, ये देखो सारे, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है, चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक, ऑनलाइन परचेज कर सकता है, दुकान से भी ले सकता है। अब देखो क्या कुछ मैटर है, एक बार के लिए तो ये देखो सारी चीजें लिख के लेके आ रहा हूं, टेंशन ना लो। सारी चीजें बताऊंगा कैसे तैयारी करनी, कौन सी बुक से कितना क्या कुछ मैटर पढ़ना है, ठीक है। एक बार इन चीजों को फॉलो कर लोगे, नैया पार है। जीके आएगी भाई, टोटल आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 40 नंबर के, बीच में मत छोड़ जाना, भी बताने लग रहे हो। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आना, सभी को पता है, ठीक है। मैथ के भी 20 क्वेश्चन 40 नंबर, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के भी 40 नंबर, हिंदी या इंग्लिश आप जो भी लेना चाहो, मैक्सिमम बच्चे हिंदी को प्रेफर करते हैं, आप भी हिंदी को ही प्रेफर करना, क्योंकि फुल बाय फुल नंबर ले सकते हो। 40 टोटल 80 क्वेश्चन आपके 160 नंबर के आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल टाइम आपको 60 मिनट का मिला है, 1 घंटे के अंदर भाई आपको 80% निपटाना, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सीजीएल सीपीओ के अंदर भाई, उसके सीएचएसएल के अंदर 1 घंटे में 100% निपटाते हैं, सीपीओ के अंदर 120 मिनट यानी 2 घंटे के अंदर 200% निपटाते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, करीबन ये समझो 1% 2 नंबर का, तो 1/8 की 8% गलत करो तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी तैयारी कैसे करनी है। आप मेन तो सीएम से आए हो भाई, जीके के अंदर हम लोग कैसे तैयारी करें कि हम लोग 20 के अंदर से मैक्सिमम ये समझो आप कि 16 से 17% तो हम लोग ठीक कर ही दें, उसकी गारंटी मैं लेने लग रहा हूं। कैसे करनी है आपको देखो, पहले तो टॉपिक देख लो कौन कौन से आते हैं। जीके के अंदर स्टैटिक जीके का पोर्शन रहेगा, जिसके 6 से 7 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पोर्शन आता है आपका स्टैटिक जीके का, सबसे ज्यादा पोर्शन, ठीक है। इसके अंदर आपके जो नृत्य होते हैं, डांस होते हैं, त्योहार होते हैं, मेले होते हैं, पार्क होते हैं, सारी की सारी चीजें स्टैटिक जीके के अंदर दी गई है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। कैसे? अपने चैनल को आप जैसे ही सब्सक्राइब करो, यहां पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन सब पे दिखाई देगा। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर जीके, आपको जीके के जो मतलब कि जीके फॉर ऑल, एसएससी, DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, जिसके अंदर टोटल 86 वीडियोस हैं भाई, ठीक है। जिसके अंदर टोटल 86 वीडियोस के अंदर भाई शुरू की जो 13 क्लासेस है ना, उस प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट जो 13 क्लासेस हैं वो भाई स्टैटिक जीके की, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टैटिक जीके विद ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी मेरी है। आप लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम या कहीं पर वीडियो देखी हो तो आपको पता भी होगा, ठीक है। आप लोग देख लेना चाहिए भाई, पर्सन याद ना, उस वीडियो के नीचे खुली चुनौती, आप जो मन में आए वो गाली लिख के चले जाना, ठीक है। पर्सन याद करवाने की गारंटी मेरी, स्टैटिक जीके के अंदर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है भाई, गारंटी से लिख के ले लो। चाहे इस वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार लियो, 5-6 नो कह देना कट गया तो भाई बेसंग भेज दियो मैंने तो रखे, हाँ भाई कट गया तना कही थी, ठीक है। तो ये चीजें सारी की सारी मैंने उसके अंदर कंप्लीट कर रखी ट्रिक के साथ, 2-2, 3-3 क्लास ले रखी हर एक टॉपिक की। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ये भी भाई आपको पहले क्या करना, पहले सिलेबस पूरा करना, ये भी मैंने प्ले लिस्ट के अंदर करवा रखी है। पॉलिटी भी, ज्योग्राफी के भी 2 से 3, पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, इसका अक्सर ज्यादा पोर्शन भी मिल जाता है हिस्ट्री से। इकोनॉमिक्स के भी 1 से 2, साइंस का 1 से 2, करंट के 2 से 3, एक करंट होती है, इसको करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनका कुछ नहीं पता। ये 2023 की करंट नहीं देंगे, ये ना 2024 की देंगे, 2022 की पूछ लेंगे। आज सीजीएल का एग्जाम था, 2021 की करंट पूछ रखी भाई, तो करंट का कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्टेज है, ठीक है। तो इसके अंदर माथा मत मारना, जो होगा आप यहीं से आप झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। सारे के सारे टॉपिक भाई मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर करवा रखे हैं, जीके फॉर ऑल, एसएससी, DSSB। अब सुनो 86 दिन के अंदर आपकी ये प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी अगर आप डेली की एक क्लास देखोगे तो भी।
मैंने आपको 100 दिन की बात करी, बच गए कुछ एक और दिन बच गए आपके 14 दिन के अप्रोक्स। उसके अलावा आप जीके PYQ सीरीज भी करवा रखी है मैंने, जिसके अंदर टोटल 30 क्लासेज ले रखी हैं, ठीक है। आप उससे देखना शुरू कर देना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही बार बार रिपीट करती है, एसएससी का सिद्धांत ये है, ठीक है। इसके अलावा वेट मैं भी आपका सिलेबस शुरू करवाऊंगा। आप ये समझो कि 15 या 20 सितंबर के आसपास से मैं डेली रात को 8:30 बजे लाइव क्लास शुरू कर दूंगा, आपका एक बार फिर से सारी रिवीजन करवा दूंगा पूरे सिलेबस की एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। आपकी जीके की गारंटी मैं लेने लग रहा हूं, अगर स्कोर ना आए तो भाई खुली चुनौती गाली दे देना, ठीक है। इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग मैथ में आप कैसे झंडे गाड़ दोगे। 20 क्वेश्चन आपके 40, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। मैथ में भैया आप 40/40 का स्कोर कर सकते हो इजिली भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथ के अंदर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको PYQ देखने हैं। एक बार आप कहीं से भी किसी का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक बार आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो भाई किस टाइप के आते हैं। उसके बाद एसएससी के बड़े बड़े टीचर हैं यूट्यूब के ऊपर, आप किसी भी टीचर से मतलब अलग अलग टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को उठाओ, ठीक है। कोई भी टीचर एसएससी के बड़े बड़े हैं भाई, ठीक है, उनमें से किसी भी टीचर का प्रॉफिट लॉस का टॉपिक उठाओ, उसके सारे टाइप के सवाल जो भी वो सर करवाने लग रहा है उनको कॉपी के अंदर नोट कर लो। जैसे सर ने एक सवाल करवाया, वीडियो को पॉज किया, अपने सवाल कॉपी के अंदर नोट किया, फिर दूसरा सवाल वीडियो को पॉज किया, फिर कॉपी के अंदर नोट किया, ठीक है। सारे नोट कर लिए। उसके बाद कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक खरीद लीजिए भाई मार्केट से, ठीक है, मैथ की, और उस पूरी बुक के भाई मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के उसके अंदर मिल जाएंगे आपको 150 से 200 क्वेश्चन, उन सारे क्वेश्चनों को भाई लगा के देख लो, ठीक है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कोई भी नंबर नहीं कट सकता, ठीक है। प्रीवियस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से सारे टॉपिक करो भाई। करीबन ये समझो मोटे मोटे 100 दिन भी कम ही पड़ जाएंगे, तो आज से ही लग जाओ तैयारी के अंदर। मैथ को निपटाओ, मैथ सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, डेली 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे मैथ को, ठीक है, तभी बात बनेगी भाई। रोज 8 घंटे का संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार सिलेबस पूरा हो गया ना, उसके बाद तो दिन में 6 घंटे पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये मैथ निपटाओ। लेकिन भाई देखो उसके बाद फिर आपका बच गया मैथ के बाद आ गया आपकी रीजनिंग के लिए किसी टीचर के साथ माथा मारने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, आप टेक्स्ट बुक से देख लो और कहीं से भी जहां पर भी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक है, कोई भी वहां से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, उन सवालों को लगाना शुरू करो, ठीक है। आपको जोन से टाइप का सवाल नहीं आता, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। जैसे मान लो आपको डाइस वाले सवाल नहीं आते तो वो यूट्यूब से सीख लो, कैलेंडर वाले सवाल नहीं आते वो भी यूट्यूब के ऊपर सिखाने वाले हैं। रीजनिंग के लिए किसी का अगर आप बैच लेने लगे हो तो आपसे बड़ा मामूर्ख कोई नहीं, रीजनिंग का बैच लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी के लिए भाई, हिंदी के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 20 क्वेश्चन आपके 40 नंबर, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का भाई। अपने चैनल के ऊपर भाई मैं लाइव करवा दूंगा हिंदी, ना टेंशन लो। सारा 1 महीने का खेल है हिंदी का, 1 महीने का। अभी आप लोग फोकस करो मैथ के ऊपर और जीके के ऊपर, इन 2 चीजों मैथ जीके और रीजनिंग के ऊपर फोकस करो। हिंदी की गारंटी मैं लेने लगे रहा हूं, पेपर से भाई 1 महीने पहले भी करवा दूंगा तो भी झंडे गाड़े आओगे हिंदी में। सिर्फ प्रैक्टिस मांगती हिंदी। पहले आप सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, डेली इनके प्रैक्टिस सेट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ठीक है, और सिलेबस अपना पूरा करो। अगर आप सिलेबस पूरा करोगे, डेली आप ये समझो 7 से 8 घंटे की स्टडी करो। हफ्ते आपके महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन के अंदर से कम 24 दिन तो भाई पढ़ाई करो। हफ्ते के अंदर 1 दिन की छुट्टी जरूर लो, संडे वाले दिन की छुट्टी मारो, दिमाग को फ्रेश रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कोई काम भी हो जाए तो मोटा मोटा समझो कि आप 24 दिन तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है, तभी जाके ये समझ लेना भाई कहीं पे नंबर आ सकता है, वरना भूल जाना भाई, वरना कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आपकी आने की। मेहनत करनी पड़ती भाई। ब्लैक बुक है ना, ब्लैक बुक भाई, मैंने इंग्लिश की जो ब्लैक बुक है ब्लैक बना रखी, ब्लैक पन्ने भी काले हो रहे हैं पढ़, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिवीजन हो उसकी उतनी ज़्यादा रिवीजन मारो भाई, तब जाके सिलेक्शन होगा। आपको अगर यकीन नहीं होए तो भाई मेरा खुद का निकले यार एग्जाम, मजाक की बात नहीं है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे मतलब कि जिनका एसएससी जीडी का निकला आप उनसे पूछ लेना, सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है एसएससी के अंदर। सिलेबस पहले सिलेबस कवर अप करो, उसके बाद प्रैक्टिस। जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर लेता है, सिलेबस पूरा कर लेता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो ये है 10 दिन पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, रील लगा में माथा मारी गया, चा उतर गया, वो भाई अपना ऐसे ही घूमता रहता, उसका फिर कुछ नहीं होता। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम को निकाल दोगे, कोई बड़की चीज ही नहीं है, ठीक है। तो यही सूचना आप सभी को देनी थी। सारा राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खा जाओ फटाफट।